जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो कमेंट में बताना। और हम वन यात्रा का भाग प्रारंभ पढ़ रही हूँ आज। और आप सबको रामायण कैसी लगी कमेंट में बताना। और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आप लोग सपोर्ट करोगे हम आगे बढ़ जाएंगे। द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार को राम, वही अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ, बूढ़े माथे को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ जाते हो तुम, मैनाएं बोली हमें छोड़े राम कहाँ जाते हो तुम। भाई भाई भैंसे गाय भैंसे डकरा उठी, हाथी हथनी चिंगार उठे। चकवा चकवी कोयल कौए सब सीताराम पुकार उठे। पतझाड़ हो चला बागों में, बोले बिरबे मुरझाए हैं, बेले बिरबे मुरझाए हैं। तुलसी दल कदली फल सूखे कलियां बूटे कुमलाए हैं। तालाब हौज बाउड़ी कुएं सब नहरें नदियां सूख गईं। बच्चे वाली माताओं की उस समय छातियां सूख गईं। सरयू के बेराजसी घाट राजसी जहाँ राघव जी जहाँ खेलते थे, सुनकर मानवों समान बने भूतों के ठाव दिखते थे। करुणारस मूर्ति मान होकर छाया उस समय अयोध्या में। नर नारी करते थे प्रलाप, मानो है प्रलय अयोध्या में। सहन नहीं होगा हमें यह वियोग वृत्तांत, यह वियोग का रोग। ऐसे कहा चलने लगे रथ के पीछे लोग। देखा रथ के साथ जब जाता जनता चली तमाम, तब बोले कुछ मुस्करा सीतापति श्री राम। हे मेरे प्यारे बंधु जनों, अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इतना दुख, इस दुख से तड़पे अकुलाएं पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई। तुम सब पर राज सौंपता हूँ, विप्लव न राज में हो कोई। नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा ठाव, बोल उठे सब प्रजाजन जहाँ धूप तहाँ छाव। समझाया बहुत जनार्दन ने, जन कहाँ मानने वाले थे। बेमाने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने, जाएंगे या
पिस जाएंगे या ठान लिया सब लोगों ने। देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ, आगे 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 रथ चला पीछे पुरुजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का शाम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्रा अत्यंत सताती थी। या यात्रा की या माया थी मायापति की, जो अपना खेल दिखाती थी। अनहोनी होती नहीं कभी कभी, होनी जो होती है। सब सोए इस प्रकार सोए, प्रारब्ध जिस तरह सोती हो है। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन, जगा तुरंत सुमंत को बोले ऐसे बैन। हे मंत्री वर अब यही उचित, रथ इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको, तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता या दड़ा छोड़, ले चलो कुराहों से रथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री इस मेरे गूढ़ मनोरथ को। कारण या है या पुरवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ। वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रात होते होते हम कर लें पार सुरसरी को। पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। मंत्री बोला ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक या उचित है लीला धाम। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव या जाना अनुचित है। यदि यह संयोचित भी हो तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की। वनवास शब्द महलों में था, या है आवाज अयोध्या की। बोले उठे रघुवंश मणि, यद्यपि या कुछ ठीक, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। इच्छा तो राजधर्म की है, चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। हो राम भूप या भरत भूप, दोनों हैं एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण या क्यों राज यज्ञ को टाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो पूर्वासी भेद निकाल रहे। इस कारण तोलो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। अतएव जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है। कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायर या भीरू कहाना है। आखिर रथ लाया सचिन सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण के सहित प्रभु चले सुमिर गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल कौशल चंद। मणि खोकर जो फनी की हो या जो जलहीन मीन की हो। बस यही अवस्था थी जैसे संपत्ति विहीन दीन की हो। अथवा हीरे मोती खोकर होता ज्यों मणिक समान विकल। कहते थे सर को थाम थाम बिजली इस तरह टूटी है। पुरुषार्थ काम कब करता है, जिस क्षण प्रारब्ध फूटती है। बड़ भागी हो तुम
मीन वृंद जल सूख जाए तो मरते हो, प्राणों तुम बड़े अभागे हो, प्राणेश बिना भी रहते हो। कोई कहता था चलो ढूंढे चारों ओर, चारों की नाई कहाँ चले गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ, तब बोले इस समय था यही तलक का साथ। 14 वर्षों बाद फिर होगा यह संयोग, इस आशा को साथ ले आए अयोध्या लोग। श्रृंगवेरपुर में इधर पहुँचे रघुकुलनाथ, गुह निषाद आकर मिला कंदमूल के साथ। कहा नाथपुर में चलो, तब बोले श्री राम, 14 वर्षों ना करेंगे बस्ती में विश्राम। कर जोड़ कहा तब सेवक ने, या है तो यही रहूंगा मैं, बनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूंगा मैं। प्रभु बोले क्या आवश्यकता है, वह बोला चाबुदास का है, सरकार न इसको ठुकराए या हार्दिक भावदास का है। मौन हो गए दयानिधि मानो है स्वीकार, सीमा हो जब प्रेम की तब फिर कहाँ विचार। इस प्रकार दिन ढल गया हुआ निशा का काल, एक वृक्ष की छाँव में लेटे दीन दयाल। पृथ्वी पर पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है, वह उस पर सोता है देखो जो दशरथ नंदन रघुबर है। जो रही सदैव हिडोलों में, इस समय धूलि धूसर है वह, जिसको वैदेही कहते हैं सो रही कुशाओं पर है वह। वीरासन बैठे हुए लखन पहरा देते हैं दोनों का, चरितार्थ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। यह परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूब निषाद गया। बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ, रग रग में व्याप विषाद गया। देखा